हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉजल रिसर्च, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा रिसर्च डिजाइन में देयर आर टू टाइप्स, एक्सप्लोरेटरी एंड कंक्लूसिव। कंक्लूसिव में हमने डिस्कस करा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज जिसमें होती हैं, और उसमें भी देयर आर टू टाइप्स। हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में डिस्क्रिप्टिव को, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शन में सिंगल एंड मल्टीपल। सो आइए डिस्कस करते हैं कॉजल रिसर्च को। सो कॉजल रिसर्च को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। सो आइए देखते हैं क्यों हम इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। सो कॉजल रिसर्च इज यूज्ड टू ऑब्टेन एविडेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो कॉजल रिसर्च डिजाइन आप यूज करते हैं व्हेन देयर इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Managers continually make decision based on assumed causal relationship. Causal research is appropriate for the following purposes. किस पर्पस के लिए या फिर कब आप कॉजल रिसर्च को यूज करते हैं? टू अंडरस्टैंड विच वेरिएबल आर द कॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड विच वेरिएबल आर द इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप between causal variables and effect to be predicted, and to test hypothesis. So in cases में when you in ऐसे केसेस में आप कॉजल रिसर्च डिजाइन यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव और कॉजल के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें, ये दोनों कंक्लूसिव के अंदर आते हैं। तो लाइक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कॉजल रिसर्च रिक्वायर्स अ प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर डिजाइन। दोनों एक प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर डिजाइन है। Although descriptive research can determine the degree of association between variable, this is very important. So descriptive में आप degree of association between variable you can identify, but कॉजल रिलेशनशिप को अगर एग्जामिन करना है तो वो आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नहीं कर सकते हैं। सच एन एग्जामिनेशन रिक्वायर्स अ कॉजल डिजाइन in which the causal and independent variables are manipulated in a relatively controlled environment. So degree of association अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, you can use descriptive research design. But जब आप causal relationship को identify करना चाह रहे हैं या चेक करना चाह रहे हैं, then you have to use causal research design. कॉजल रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब यू कैन मेक चेंजेस इन योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एग्जांपल जैसे आप फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को। सो कुछ एम्प्लॉयज को आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं या कुछ को फीडबैक नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। सो फीडबैक जो हो गया वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो कॉजल रिसर्च में यू हैव दिस मैनिपुलेशन, so you can manipulate your independent variable. Such an environment is one in which the other variable may affect the dependent variable, are controlled or checked as much as possible. और जो बाकी variables होते हैं independent variables के अलावा, उसको आप control कर सकते हैं। The effect of this manipulation on one or more dependent variable is then measured to infer causality. So जब आप ये manipulation करते हैं independent variable में, उसके बाद you can check the impact of this manipulation on the dependent variable. To check the causality. Causality is कि क्या effect हुआ. So the main method of causal research is experimentation. इसलिए हम इसे experimental research या experimental variable भी हम कहते हैं independent variable को. The reason is कि यहाँ पर manipulation है. Manipulation in the sense आप independent variable को manipulate करते हैं in a relatively controlled environment. तो इस वजह से जो method होता है वो होता है experimentation. एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट इज अ केयरफुली कंट्रोल्ड स्टडी होती है इन विच द रिसर्चर मैनिपुलेट्स अ प्रपोज्ड कॉस्ट। कोई भी कॉज है उसको मैनिपुलेट करता है, दैट मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज, तो उसको मैनिपुलेट करता है एंड ऑब्जर्व एनी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द प्रपोज्ड इफेक्ट। तो जो इफेक्ट है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उस पर कोई जो भी चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना, सो उसे हम कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट। इस वजह से हम बहुत बारी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी कहते हैं, और कॉजल रिसर्च को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। सो एन एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल रिप्रेजेंट द प्रपोज्ड कॉज एंड इज कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर बाय मैनिपुलेटिंग इट। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। मैनिपुलेशन, जैसे हमने कहा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप जब चेंज करते हैं उसमें इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो उसे हम कहते हैं मैनिपुलेशन। सो मैनिपुलेशन मींस द रिसर्चर ऑल्टर द लेवल ऑफ वेरिएबल इन अ स्पेसिफिक इंक्रीमेंट, इन स्पेसिफिक इंक्रीमेंट्स। एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है। जैसे आपके पास कोई भी पर्टिकुलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंसिडर अ मैनेजर हु नीड्स टू मेक डिसीजन अबाउट द प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ न्यू वीडियो गेम कॉल्ड वी बॉक्स। सो कोई न्यू वीडियो गेम आया है, उसका प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन, दो वेरिएबल है यहाँ पर, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें कुछ चेंजेस करके
चेक करना चाहते हैं कि जो सेल्स है उस पे कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा। सो दो वेरिएबल आप मैनिपुलेट कर सकते हैं यहाँ, प्राइस कोई वीडियो गेम का है और टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट। टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट में प्राइस तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप $100 रखा है जैसे $200 रख सकते हैं। और उसके बाद जो टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट है, सो डिस्काउंट स्टोर्स होते हैं, स्पेश और कुछ स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर्स में आप रख के चेक कर सकते हैं क्या सेल्स पे इफेक्ट आया है और डिफरेंट प्राइस पे उसको सेल कर सकते हैं। सो ये कुछ एग्जांपल है एक्सपेरिमेंट के जहां पर आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं। Experimental research, causal research को we also call it experimental research. Experiments जो हैं that are widely used in causal research design. Experimental research allows the researchers to control the research situation. So यहाँ पर आप control करते हैं research situation को so that the causal relationship among variables may be evaluated. आप causal relationship को easily examine कर सकें तो आप control करते हैं अपनी research situation को. Means आप manipulate करते हैं independent variables को in a controlled manner. So the experimenter manipulates one or more independent variables and holds constant all other possible independent variables. So बाकी जो independent variable है उसको आप constant रखते हैं और एक particular independent एक या दो को independent variable को आप manipulate करते हैं in experimental research. एक famous experiment है in the marketing field, that is उस experiment में क्या investigate किया गया था, the influence of brand name on consumer taste perception. सो ब्रांड नेम जो है उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है ऑन कंज्यूमर टेस्ट। सो ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में जो कंज्यूमर्स थे, एन एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेटेड वेदर द कंज्यूमर प्रेफर्ड द टेस्ट ऑफ बियर इन लेबल्ड और अनलेबल्ड बॉटल्स। सो दो तरह की टेस्ट जो था, जैसे दो तरह के आपको बॉटल्स दी गई कंज्यूमर्स को, एक में लेबल था एक में अनलेबल थी और जो टेस्ट था वो दैट इज बेयर का टेस्ट, टेस्ट ऑफ बेयर चेक करने के लिए। सो क्या प्रेफरेंस होती है। सो पहले जब अनलेबल्ड दिया गया, तब अनलेबल्ड इन द सेंस कि ब्रांड का कोई नेम नहीं था, ABCD लिखा था बॉटल्स में, वो जब कंज्यूमर को दिया एंड सेकेंडली उसके बाद उनको ब्रांड के नेम लिख के दिए बट सेम बियर था। सो सेम बियर ABCD लिख के दिया और उसके बाद सेम पेयर जो था उसमें ब्रांड नेम लिख के दिए। सो जब जो रिजल्ट आया उसमें ये आया कि डिफरेंस पाया गया। सो जो रेस्पोंडेंट्स थे उन्होंने मोर प्रेफरेंस दी जब ब्रांड ब्रांड नेम लिखा हुआ था बॉटल्स के ऊपर। सो ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल था जिसमें ये प्रूफ हुआ कि कंज्यूमर्स जो होते हैं दैट इज जिन्होंने पार्टिसिपेट करा एक्सपेरिमेंट में एक्सप्रेस द प्रेफरेंस फॉर ब्रांडेड बेयर। सो जब भी ब्रांडेड बेयर उनको दी गई, भले ही वो सेम बेयर थी बट उनकी प्रेफरेंस जो थी वो उसके लिए ज्यादा थी। सो कंक्लूजन ये था कि ब्रांड नेम इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर टेस्ट परसेप्शन को। अब इसी केस में जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी हम इसको कहते हैं। तो कॉजल डिजाइन को वी आल्सो कॉल इट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। So an experimental design is a plan and a structure to test hypothesis in which the researcher either controls or manipulate one or more variable. सो एक इट इज अ प्लान, जैसे हमने कहा डिजाइन का एक ब्लूप्रिंट है जिसमें आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और एक कंट्रोल्ड वे में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं। सो इसमें दो तरह के इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक होता है ट्रीटमेंट, एक होता है क्लासिफिकेशन। सो ट्रीटमेंट वेरिएबल वो होता है इज अ वेरिएबल दैट एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल और मॉडिफाई, तो जिसमें मैनिपुलेशन होती है वो होता है आपका ट्रीटमेंट वेरिएबल। सो यहाँ पर ये आपने याद रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है ट्रीटमेंट, एक होता है क्लासिफिकेशन। सो ट्रीटमेंट वेरिएबल इज जिसमें मैनिपुलेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन इज जिसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर पाते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे बट उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे एंड जो पहले से प्रेजेंट होते हैं एक्सपेरिमेंट में। सो एग्जाम्पल अगर हम देखें, सो ट्रीटमेंट वेरिएबल का एग्जाम्पल देखें, जैसे अमाउंट ऑफ लाइट, आप लाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं, टेम्परेचर, लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ बोनस ऑफर्ड टू वर्कर्स। सो बोनस आप कितना दे रहे हैं तो इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये होते हैं ट्रीटमेंट वेरिएबल। और कुछ होते हैं क्लासिफिकेशन जिसमें आप यू कैन नॉट चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज वेरिएबल, आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं और पहले से जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट में। जैसे जेंडर, तो मेल फीमेल, ज्योग्राफिक लोकेशन,
टाइप ऑफ मशीन, वर्क शिफ्ट, क्या उसकी वर्क शिफ्ट है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्लासिफिकेशन वेरिएबल की। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, जिसे हम कॉजल डिजाइन भी कहते हैं, उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको आप चेंजेस करते हैं, वो दो तरीके में डिवाइड होता है। एक होता है ट्रीटमेंट, एक होता है क्लासिफिकेशन। ट्रीटमेंट में जिसमें आप मॉडिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो पाती है। एलिमेंट्स की बात करें हम, तो एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की बात करें, सो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन्वॉल्व नो लेस देन 4 इंपॉर्टेंट डिजाइन एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे आप मैनिपुलेशन करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। सिलेक्शन मेजरमेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। थर्ड है सिलेक्शन एंड असाइनमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स। कैसे आप असाइन करेंगे जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स इन द सेंस जो आपके रेस्पोंडेंट्स हैं, तो उसको आप कैसे असाइन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड असाइन करेंगे। एंड कंट्रोल ओवर एक्सटेनियस वेरिएबल। एक्सटेनियस वेरिएबल हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे। वेरिएबल्स में कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स व्हिच अफेक्ट द रिलेशनशिप, सो उसे हम एक्सटेनियस वेरिएबल होता है। हाउ टू कंट्रोल द एक्सटेनियस वेरिएबल। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के। इसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में। सो अभी के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में इतना ही। थैंक यू सो मच।